नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का चैलेंजर क्लासेस में। और आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए कक्षा 10 पार्ट 1 जो हमने किया था सूर्यास्त के पद। इसी की हम प्रश्नोत्तरी पर बातचीत करेंगे। जैसे कि आप सबको याद होगा कि पिछली कक्षा में हमने पार्ट एक पर बातचीत की थी। मुझे आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आज हम उसी के प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न देखते हैं इसमें क्या है। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है इसमें कि हमारा प्रश्न ये कह रहा है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। गोपियां कहती है ना कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, मतलब उद्धव क्या हो, तुम बहुत भाग्यवान हो या भाग्यशाली हो। तो वो ऐसा क्यों कहती हैं, जैसे कि हमने पद में पढ़ा था कि वो उनको क्या है, व्यंग करती है, उन पर तंज कसती हैं या फिर ताना मारती हैं। तो ऐसा मतलब क्यों कहती हैं वो, ठीक है। उसी का उत्तर हम यहाँ पर देने वाले हैं, उत्तर नंबर 1, ठीक है। देखते हैं, गोपियों द्वारा क्या है, उद्धव को भाग्यवान कहने में वक्रोक्ति है। क्या है वक्रोक्ति, मतलब वो बात सीधी नहीं कह रही है, टेढ़ी मेढ़ी बात कर रही है, ठीक है। क्या कहती हैं, वे दिखने में प्रशंसा करें, ये क्या है यहाँ पर, ये स्पेलिंग एरर है। या देखने में क्या है, प्रशंसा कर रही हैं, किंतु वास्तव में कहना चाह रही हैं कि तुम बड़े क्या है, अभागे हो। क्या है, तुम क्या बहुत अभागे हो। बात सीधी ना कहकर इनडायरेक्ट मतलब उल्टे तरीके से कह रही हैं। क्या तुम बहुत अभागे हो कि प्रेम का अनुभव नहीं कर सके, न किसी के हो सके, न किसी को अपना बना सके। तुमने प्रेम का आनंद जाना ही नहीं, यह तुम्हारा दुर्भाग्य है। मतलब कि तुम कृष्ण, जो वो कृष्ण जिनसे सारी दुनिया प्रेम करती है, प्यार करती है, सारा वृंदावन उनके लिए तड़पता है, उनको देखने के लिए, उनके चरणों में रहने के लिए, उनसे प्रेम करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए, ठीक है। और कहाँ तुम जो है उनके पास रहकर, उनके मित्र होकर भी तुम उनसे प्रेम नहीं कर पाए, उनको जान ही नहीं पाए। तो तुमसे बड़ा दुर्भाग्यवान कौन होगा, है ना। यही कहना चाहती हैं इन पंक्तियों के माध्यम से कौन, गोपियां हमारी। और ये जो हमारा प्रश्न है इसके माध्यम से यही कहना चाहती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं तो प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या कहते हैं कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। जो हमारी गोपियां, उन्होंने सारी बातें जो गोपियों ने कही थी उद्धव को कहने और सुनाने के लिए कही थी ना। जब उद्धव क्या लाए थे, योग का संदेश यानी योग का संदेश लाए थे श्री कृष्ण का, तब बातचीत हुई थी गोपियों और उद्धव की। तो यहाँ पर जो है उद्धव के व्यवहार की तुलना गोपियां करती हैं, वही ये प्रश्न पूछा है कि किस किस से करती हैं, ठीक है। देखते हैं उत्तर नंबर 2। उद्धव के व्यवहार की तुलना दो वस्तुओं से की गई है। दो वस्तुओं से करती है कौन, गोपियां। नंबर 1, कमल के पत्ते से जो पानी में रहकर भी गीला नहीं होता है। पहले उन्होंने गोपियों ने क्या, किस पर उदाहरण देकर उनका तंज कसा था, कमल के पत्ते से। क्या कहा था कि जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी उसके पत्ते क्या है, गीले नहीं होते, पानी उसको छू नहीं पाता, ऐसे ही तुम श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से अछूते हो, है ना। नंबर 2, तेल में डूबी गागर से जो तेल के कारण पानी से गीली नहीं होती। ऐसे ही उन्होंने दूसरा उदाहरण दिया था किसका, तेल की गागर का, कि जैसे तेल की भरी गगरी जो है पानी में वो भी डूबी रहती है, लेकिन फिर भी पानी उसको क्या है, छू नहीं पाता, भिगा नहीं पाता। ऐसे ही श्री कृष्ण के प्रेम से तुम अछूते हो, अभीगे हो, ठीक है। इन सारे ही अर्थों पर हमने बात कर ली थी पिछली क्लास में, जिसमें हमने सारे पद और क्या है उनके अर्थ भी समझ लिए थे, ठीक है। तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो जाकर वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और उसके क्वेश्चन आंसर हम यहाँ कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 3, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। गोपियों ने, अब वहां पे तो उदाहरण दिए थे, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या क्या कहकर क्या उनको उलाहने दिए हैं, ठीक है। उत्तर नंबर 3 देखते हैं। ये प्रश्न थोड़ा ब्लर हो गया है, धुंधला, लेकिन आपको प्रश्न से नहीं, आपको तो उत्तर से मतलब है ना। तो ये प्रश्न आई थिंक आपकी बुक में भी दिया गया, वहां से भी देख सकते हैं। उत्तर देखते हैं हम। गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। क्या कहा उन्होंने कहा है कि उनकी प्रेम भावना उनके मन में ही रह गई है, वे ना तो
कृष्ण से अपनी बात कह पाती हैं न अन्य किसी से। वो क्या कहती हैं कि श्री कृष्ण जब से गए हैं वो उनका इंतजार कर रही थी कि वे आएंगे और हम उनसे अपने मन की बातें करेंगे, लेकिन वो आए नहीं। तो जो गोपियों के मन की जो भावना थी, उनकी अभिलाषाएं थी, वो अधूरी रह गई, उनके मन की बातें मन में ही रह गई। तो अब वो कह रही है कि हम जो अपने मन की बातें किससे कहें, ठीक है। वे कृष्ण के आने के क्या है इंतजार में ही जी रही थी, किंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर योग संदेश भिजवा दिया। किससे भिजवा दिया? उद्धव से। इससे उनकी विरह व्यथा जो है और अधिक बढ़ गई है। उनकी क्या है? विरह व्यथा और अधिक बढ़ गई है, ठीक है। वे कृष्ण से रक्षा की गुहार लगाना चाह रही थी। नंबर 3 है कि वे क्या है? कृष्ण से रक्षा की गुहार लगाना चाह रही थी, वहां से प्रेम का संदेश चाह रही थी, परंतु वहीं से योग संदेश की धारा को आया देखकर उनका दिल है जो है वो टूट गया। वो क्या चाह रही थी कि श्री कृष्ण क्या है स्वयं आएंगे और हमें क्या है हमसे प्रेम करेंगे, हमसे रासलीला करेंगे, लेकिन जो है क्या हुआ, उनको उनकी सारी उम्मीदें टूट गई और श्री कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से उनके लिए योग संदेश भेज दिया, ठीक है। वे कृष्ण से क्या है अपेक्षा करती थी कि वे उनके प्रेम की मर्यादा को रखेंगे, वे उनके प्रेम का बदला प्रेम से लेंगे, किंतु उन्होंने क्या किया? उन्होंने योग संदेश भेजकर प्रेम की मर्यादा ही तोड़ डाली। ठीक है, मुझे लगता है आपको उत्तर मिल गया होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4 क्या है? हमारा प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? ये बातचीत हमने पद में भी की थी ना। जब उद्धव उनको योग का संदेश देते हैं तो उनको कैसा लगता है कि आग में जैसे उल्टा घी डाल रहे हैं, ठीक है। वही यहाँ पर ये प्रश्न पूछा है कि उन्होंने घी का काम कैसे किया, ठीक है। उत्तर नंबर 4 देखते हैं। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर, जब श्री कृष्ण वृंदावन से कहाँ चले गए थे? मथुरा। तो उसके बाद चले जाने पर क्या हुआ? गोपियां पहले से विरह अग्नि में जल रही थी, कृष्ण का इंतजार कर रही थी। वे श्री कृष्ण के प्रेम संदेश और उनके आने की प्रतीक्षा कर रही थी। ऐसे में श्री कृष्ण ने उन्हें योग साधना का संदेश भेज दिया। क्या किया? योग साधना का संदेश भेज दिया, जिससे क्या है उनकी व्यथा कम होने के बजाय और भी बढ़ गई। इस तरह उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेशों ने गोपियों की विराग्नि में घी का काम किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, ठीक है। मर ज्यादा न लही। अब हमने क्या पढ़ेंगे? मर ज्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है, ठीक है। कौन सी मर्यादा कृष्ण ने तोड़ी थी, ठीक है, हम उस पर बात करेंगे। प्रश्न नंबर 5, प्रेम की यही मर्यादा है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों प्रेम को निभाएं। जैसे कि गोपियां चाह रही थी कि जैसे हम श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं वैसे ही वो आए और हमें प्रेम करें, है ना, हमारी भावनाओं को समझे। और यही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रेम की यही मर्यादा है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों प्रेम को निभाएं, एक दूसरे की बातों को समझे, ठीक है। वे प्रेम की सच्ची भावना को समझे और उसकी मर्यादा की रक्षा करें। परंतु कृष्ण ने गोपियों से प्रेम निभाने के बजाय उनके लिए नीरस योग संदेश भेज दिया, जो कि एक छलावा था, भटकाव था। इसी छल को गोपियों ने क्या है मर्यादा का उल्लंघन कहा है। जब श्री कृष्ण का इंतजार कर रही थी गोपियां और वो नहीं आए, कितना घोर पाप किया उन्होंने, नहीं आए, उनके इंतजार को, उनके मतलब प्यार को प्यार नहीं मिला, उनको प्रेम चाह रही थी, प्रेम नहीं मिला, तो क्या है उन्होंने कहा कि जो श्री कृष्ण है उन्होंने अपनी मर्यादा भी तोड़ दी ना। उसके बाद गोपियों ने क्या किया? उन्होंने कहा कि जब श्री कृष्ण अपनी मर्यादा नहीं निभा सकते तो फिर हम इस मर्यादा को क्यों निभाएं, हम भी जो है श्री कृष्ण के प्रति जो भी हमारे अंदर आक्रोश है वो हम आपको बताएंगे। तब उन्होंने क्या कहा कि उद्धव से अपने मन की बातें कहनी शुरू कर दी थी, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। कृष्ण के प्रति प्रश्न नंबर 6 है हमारा। प्रश्न नंबर 6, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है?
अब यहाँ पर पूछा है प्रश्न कि गोपियों ने अपने जो प्रेम है उनका कृष्ण के प्रति वो कैसे जताया है। ठीक है, उत्तर नंबर 6। गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति की अभिव्यक्ति निम्नलिखित रूपों में करती हैं। कैसे करती हैं वे, ये नंबर 1 है, वे अपनी स्थिति गुड़ से चिपटी चींटियों जैसे पाती हैं। ये हमने पद में भी पढ़ा था। ठीक है, जो किसी भी दशा में कृष्ण प्रेम से दूर नहीं रह सकती हैं। गोपियां क्या कहती हैं, जैसे जो चींटी है वो गुड़ से चिपक जाती है एक बार, फिर नहीं छोड़ती, गुड़ खाते खाते ही उसमें चिपक कर लिपट कर मर जाती है, वैसे ही हमारा प्रेम है कृष्ण के प्रति। हम उनके प्रेम से क्या है, दूर नहीं हो सकते। हम भी उन्हीं चींटियों के समान है जो क्या है, कृष्ण के प्रेम से दूर नहीं रह सकती। नंबर 2 देखते हैं, वे श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान मानती हैं। क्या कहती हैं, हमने पद में क्या पढ़ा था कि जिस तरह जो हारिल पक्षी है वो एक लकड़ी को पकड़ लेता है, मतलब लकड़ी है उसमें उसकी जान बसती है, उस लकड़ी को वो छोड़ता ही नहीं है। ठीक है, वैसे ही क्या है, हमारे लिए श्री कृष्ण है, एक बार हम उनसे प्रेम करने लगी हैं तो क्या है, अब हम उनसे दूर नहीं रह सकती, हम उनसे प्रेम करना नहीं छोड़ सकती। नंबर 3, वे श्री कृष्ण के प्रति मन, कर्म और वचन से समर्पित हैं। उन्होंने अपने आप को क्या है, मन, कर्म और वचन से श्री कृष्ण को ही सौंप दिया है। ठीक है। नंबर 4, वे सोते जागते दिन रात कृष्ण का जाप करती रहती हैं। नंबर 5, उन्हें कृष्ण प्रेम के आगे योग संदेश कड़वी ककड़ी जैसा लगता है। हमने यही बातचीत की थी पद में कि वो कहती हैं जो योग संदेश आप दे रहे हैं वो हमारे लिए बिल्कुल क्या है, कड़वी ककड़ी समान है, या फिर एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में ना उन्होंने कभी देखा, ना सुना और ना उसको कभी क्या जिया है। किसको, योग संदेश को, तो वो उसको एक बीमारी की तरह भी मानती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है हमारा, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। जब उद्धव योग का संदेश देने आए गोपियों को तो उन्होंने कहा इसकी जरूरत हमें नहीं है, आप जाकर उनको दीजिए। तो वहां पर यही बताना है कि किनको देने की बात कही है। उत्तर नंबर 7, गोपियों ने उद्धव को कहा कि वे योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दें जिनके मन स्थिर नहीं है। कैसे लोगों को, जिनके मन स्थिर नहीं है यानी चंचल है, जिनके हृदयों में कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, जिनके मन में भटकाव है, दुविधा है, भ्रम है और चक्कर हैं। मतलब उन्होंने क्या कहा कि आप योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दीजिए जो क्या है, श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करते, श्री कृष्ण को नहीं पहचानते, जो अपने रास्ते से भटके हुए हैं, जो लोग क्या है ऐसे दूसरे दुराचारों में, दूसरे बेकार चक्रों में पड़े हुए हैं। आप ये योग का संदेश उनको दीजिए ताकि वो सही रास्ते पर आ सके। हम तो सही रास्ते पर ही हैं। हम क्या है, हमने जब से श्री कृष्ण को देखा, जब से उनको चाहा, तब से सिर्फ श्री कृष्ण को ही चाहते हैं और उनके ही हैं, हमेशा उनकर ही होकर रहना चाहते हैं। हम उनको नहीं भुलाना चाहते और हम उनसे दूर नहीं होना चाहते। तो फिर ये आप योग का संदेश हमें क्यों दे रहे हो? आप ये योग का संदेश उनको दो जो अपने रास्ते से भटके हुए हैं, दूसरे चक्करों में पड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, प्रस्तुत पदों के आधार पर, प्रश्न नंबर 8, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। ठीक है, उत्तर 8, सूरदास द्वारा रचित इन पदों में गोपियों की कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम, भक्ति, आसक्ति और स्नेहमयता प्रकट हुई है। जो गोपियां श्री कृष्ण के प्रति अपने आप को समर्पित कर चुकी हैं, उनकी क्या है, भक्ति, प्रेम को उन्होंने दिखाया है। ठीक है, जिस पर किसी अन्य का असर अप्रभावित रह जाता है। गोपियों पर कृष्ण के प्रेम का ऐसा रंग चढ़ा है कि खुद कृष्ण का भेजा योग संदेश कड़वी ककड़ी के और रोग व्याधि के समान लगता है, जिसे वे किसी भी दशा में अपनाने को तैयार नहीं। श्री कृष्ण से प्रेम करना उनके लिए सौभाग्य की बात है और वो इसको नहीं छोड़ना चाहती और किसी अन्य संदेश को सुनना भी नहीं चाहती। क्या सुनना चाहती थी वो कि स्वयं कृष्ण आए और
वो उनके दुखों का निवारण करें। प्रश्न नंबर 9, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? ये भी हमने पद में पढ़ा था कि गोपियों ने बताया था कि राजा का धर्म होता है, वही ये पूछ रहा है प्रश्न। ठीक है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वह प्रजा को अन्याय से बचाए, उन्हें सताए जाने से रोके। ठीक है, जैसा कि गोपियों ने कहा था कि जो राजा होता है वो प्रजा को, यानी जो दुख में है उनके दुख को दूर करता है, जो प्रजा है उनके देखभाल करे, ठीक है, और ना उन्हें परेशान करे। लेकिन यहाँ जो कृष्ण है वो राजा हो गए हैं, फिर भी हमारे क्या दुखों का निवारण नहीं कर रहे, उल्टा हम पर अन्याय कर रहे हैं। तो ये जाकर आप उनको ये संदेश दो कि वो ऐसा ना करें। ठीक है, प्रश्न नंबर 10, ठीक है, प्रश्न नंबर 10, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण क्या है, जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात करती हैं? गोपियों के यहाँ से वृंदावन से जाने के बाद गोपियों ने उनमें कौन से परिवर्तन देखे, बदलाव देखे, जिनके कारण वे कहती हैं कि जो वो हमारा मन अपने साथ ले गए थे वो उनको कह दो कि हमें वापस कर दें। ठीक है, तो ये उत्तर नंबर 10, गोपियों को कृष्ण में ऐसे अनेक परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन श्री कृष्ण से वापस पाना चाहती हैं। जैसे कि नंबर 1, श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ लिया है, जिससे उनके व्यवहार में छल कपट आ गया है। पहले क्या थे, जब वो वृंदावन रहते थे सबके घरों में जा जाकर माखन चुरा कर खाते थे, सबके दोस्त थे, जितनी माताएं थी सबके पुत्र थे, जितनी बहनें थी सबके दोस्त, जितनी गोपियां थी सबके दोस्त थे, उन्होंने कभी किसी को पराया नहीं किया। और जब से वो क्या है मथुरा गए, राजा बन गए, तब से उन्होंने राजनीति पढ़ ली और छल कपट सीख लिया। ठीक है, नंबर 2, श्री कृष्ण को अब प्रेम की मर्यादा पालन का ध्यान नहीं रह गया है। ठीक है, नंबर 3, श्री कृष्ण अब क्या है राजधर्म भूलते जा रहे हैं। नंबर 4, दूसरों के अत्याचार छुड़ाने वाले श्री कृष्ण अब स्वयं अनीति पर उतर आए हैं। पहले उन्होंने क्या किया है, जितने भी महाराज कंस थे उन्होंने जितने भी राक्षस भेजे अपने उनको मारने के लिए, या फिर उन्होंने जिन लोगों को भी बुरे रास्ते पर देखा उनको सुधारा, उनको सही रास्ता दिखाया, उनसे न्याय किया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या किया है उन्होंने, अब उनको ऐसा लगता है गोपियों की जो श्री कृष्ण है वो जब से राजा बन गए हैं तब से वो क्या है अन्याय करने लगे हैं हमारे साथ, और वो अपना राजधर्म भूल गए हैं कि उनको सच में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्रश्न नंबर देखते हैं 11, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। हमने पद में, जो हमारा पद है उसमें हमने पढ़ा ना कि जो उद्धव है वो सिर्फ एक योग संदेश लेकर आए, उसके बदले में उन्होंने गोपियों ने उनको क्या क्या बातें सुना दी। ठीक है, वो भी सीधे नहीं भौरे के माध्यम से सुना दी। ठीक है, और उद्धव को जो है बोलने का मौका तक नहीं दिया। ये होती है वाक चातुर्यता, मतलब किसी को सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देना और अपनी बात को ही सही साबित करना, वही यहाँ पर गोपियां करती हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या कहती हैं। गोपियां वाक चतुर हैं, वे बात बनाने में किसी को भी पछाड़ देती हैं। ठीक है, वो इतनी चतुर है, इतनी वाक चतुर है कि वो किसी को भी बात बनाने में पछाड़ देती है, किसी को बोलने का मौका ही नहीं देंगे। यहाँ तक कि ज्ञानी उद्धव उनके सामने गूंगे होकर खड़े रह जाते हैं। कारण यह है कि गोपियों के हृदय में कृष्ण के प्रेम का सच्चा ज्वार है। यही उमड़ाव, यही जबरदस्त आवेग उद्धव की बोलती बंद कर देता है। सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़ा ज्ञानी भी उनके सामने घुटने टेक देता है। ये कौन है, ये क्या, किसके बारे में है, गोपियों के बारे में, कि जब एक तो वो पहले से ही तड़प रही हैं, हाँ, विरह की अग्नि में झुलस रही हैं, इंतजार कर रही हैं कृष्ण का कि वे आएंगे, है ना, और हमें प्रेम करेंगे, हमारे प्रेम का उत्तर देंगे। लेकिन उनके इंतजार को क्या करते हैं, उद्धव योग का संदेश देकर आग में घी डालने का काम कर देते हैं। तो वहां पर उनको गुस्सा आएगा ही, और उनको इतना ज्यादा क्रोध आ गया कि उन्होंने क्या है उद्धव के योग संदेश को अनसुना कर दिया और उनको
उल्टी सीधी बातें कह डाली।